आज का जेंडर मार्केट आज तक वालों का एक पॉडकास्ट आता है 3 साल, उसमें 3 लोग बैठे थे ऐसे, वो बड़े फेमस हो गए, रिदम पढ़े थे हम अभी वो बात कभी देखना उनका सही होता है। सो वेलकम गाइस। अरे यार ये नहीं नॉर्मल लोग अपने हम नॉर्मल मीटिंग करते हैं। तुम क्या बात करोगे? धर्मेंद्र करो शुरू धर्मेंद्र। यार पता क्या मैं तो इतना अवेयर हूँ नहीं टॉपिक के उसमें, बट जो ये रेजिग्नेशन वाली चीज़ तो मेरे को बिल्कुल ही समझ नहीं आई कि मैं जैसे बता रहा था कि भाई मैं ढूंढ रहा हूँ कोई एंगल की कुछ ऐसा निकल के आएगी क्योंकि अगर उन्होंने मान लो कोई सियासी वो किया है कि भाई अपने बंदे को रिजाइन करा दिया तो उसमें ऑपोजिशन का है किसका क्या लॉस है। अगेन मेरी कोई पॉलिटिकल क्या होगा। अब ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा वो हो कि अभी इनको इतना दे देते हैं और उसके लिए क्योंकि वो चीज़ इतनी बड़ी बन चुकी थी, क्योंकि देखो नहीं यार पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं होता। पर हाँ मोदी गवर्नमेंट की मैं एक क्रिटिसिज्म जरूर करूँगा, फार्मर बिल के टाइम भी ये हुआ था, दे बैक्ड आउट। यहाँ पर भी देयर से कमिंग टू प्रेशर, तो इसका मतलब एक चीज़ बड़ी सेट है, धरना लगा के सड़कें जाम कर लो जिस गवर्नमेंट में लग रही है। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। पता है द थिंग के मोदी जी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, चीज़ों को रजिस्टर नहीं करते, उनके ऊपर बात नहीं करते, वो एक बहुत बड़ा चीज़ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस ओवररेटेड है यार पता क्या ये ना इंडिया में मेरे हिसाब से भी वैसी चीज़ है कि अगर तुम कुछ कर रहे हो तो तुम्हें बताना और जताना बहुत ज़रूरी है। अब हो गया है मतलब हाँ। अब ये क्योंकि देखो सबको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए आजकल की जनरेशन को, तो खास करके भाई आज ही आज आई थिंक तो ये उसकी से रिलेटेड है जो वो कह रहे थे कि भाई कोई एजुकेशन सेक्रेटरी कुछ कोई तो एमओएस चेंज किया। हाँ कुछ चेंज किया तो शायद पावर्स। सो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो होता है ना, हर मिनिस्ट्री का एक एमओएस होता है ना, तो एजुकेशन मिनिस्टर का एक एमओएस होता है, तो यूजुअली आईएएस ऑफिसर वगैरह बनते हैं। तो अभी इन्होंने एक आईआईटी ग्रेजुएट आईएएस ऑफिसर को आया जो भी पहले था उसको हटा दिया, उसको अपॉइंट किया जस्ट टू क्रिएट अ सेंस ऑफ। तो मे बी कि पहले वो रेजिग्नेशन शायद इसलिए भी नहीं करवा रहे थे कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होने की वेट में इसलिए नहीं करवा रहे थे क्योंकि इस नीट एग्ज़ाम लीक के जो एक्शन सरकार ले सकती थी वो ऑलरेडी टेकन लीगली। 13 बंदे भी जेल नॉन बेलेबल वो जेल है। 47 पीपल फ्रॉम द एनटीए हैव बीन रिमूव्ड सस्पेंडेड और एक्शंस लिए गए हैं। तो इसलिए दैट वाज द रीज़न कि हम अपना काम तो कर रहे हैं, मतलब एक सरकार की जस्टिफिकेशन है कि हम अपना काम तो कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई क्राइम होता है तो हम जस्ट उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है। सो व्हाट एल्स डू यू वांट, व्हाट इज द रेजिग्नेशन गोइंग टू डू। और बेसिकली हमारा एक क्वेश्चन है, भोपाल गैस लीक जब हुआ था और वो बहुत मैसिव स्कैंडल था, इट वाज एन एक्सीडेंट सो कॉल्ड, बट अगर आप उसको डिग डीपर वॉट रॉकी करके गोरा था जिस जो चला इटालियन था, शायद फ्रेंच या इटालियन था, who owned that particular thing and he was he was escorted out of India scot free। तो उस पर तब किसने इस्तीफा मांगा? मतलब फ्रॉड होते हैं, सब कुछ होता है, पेपर लीक्स इज नॉट ट्रू। माय क्वेश्चन इज रेजिग्नेशन नो रेजिग्नेशन, वी हैव ऑल बीन एड्रेसिंग द प्रॉब्लम, बट सोल्यूशन कहाँ है? अब क्या हो जाएगा, सिस्टम कैसे बदल जाएगा? और जिस तरीके से जुडिशरी काम करती है उस तरीके से एक्शंस ऑलरेडी लिए गए हैं। मतलब वो उस पर ऐसे नहीं बैठे रहे कि कुछ हो नहीं रहा है, उन्होंने बात नहीं करी, ठीक है। और जो मुद्दा था उस पर एग्ज़ाम का वो वाला पर्पस सॉल्व हुआ है, ऐसी बात नहीं कि वो करवा दिया और क्या चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, और उसका रिजल्ट भी आ गया। और फिर उसके ऊपर तुम एजेंडा अपना चलो, तुमने स्टूडेंट का या तो तुम सिस्टम ही बिल्कुल डिफरेंट चाहते हो कि एजुकेशन ऐसे होनी नहीं चाहिए, स्कूलों में जाके एग्जाम के ऊपर ये जो तरीका है, या तो तुम बिल्कुल नया रिफॉर्मेटी लाओ। अगर वो चीज़ नहीं आने वाली तो उसका क्या पॉइंट है? छोड़ो यार छोड़ो, अब तो हो गया तो हो गया। नहीं मतलब उसका पॉइंट क्या है कि जब तुम्हें पता है कि सिस्टम वही रहेगा, 1 से 10 तक बच्चे उसी तरह स्कूल जाएंगे, उसी के बाद कॉलेजेस जाएंगे, उसी के बाद आगे काम होगा, तो फिर पॉइंट व्हाट्स द पॉइंट बीइंग कि या तो तुम्हारे जब सारी की सारी जो तुम मांग रहे हो उसके ऊपर की कार्रवाई हो गई और बिना बताए हो गई, बिना तुम्हारे कुछ कहे वो बैक एंड पे काम चल रहा था, व्हाई डोंट यू हैव फेथ इन योर ओन गवर्नमेंट व्हिच यू एक्चुअली क्या है इसमें ना, ये 1-2 बंदों की डिमांड नहीं है, ये बहुत बड़ा जिसे कहते हैं कि बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है, बहुत सारे लोग इससे अब जुड़ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ कॉमन या पेन पॉइंट तो रहा ही होगा कि इतने लोग मोबिलाइज हो जाते हैं। एंड हम लोग मतलब ठीक है यहाँ से कह सकते हैं ये वो जो कुछ जिसके लिए जो चीज़ ज़रूरी है यार उसके लिए वो चीज़ ज़रूरी है, समझ रहे हो? तो इस चीज़ को मतलब अब आगे खींचने की बजाय हमें वी शुड टेक लेसन्स फ्रॉम इट 100% एंड मूव ऑन विद। हमारे लिए क्या लेसन है? हमारे लिए लेसन है कि यार पहली बात तो मीडिया जिस तरीके से एल्गोरिदम्स चला रही है, लेसन है कि भाई यूथ इज़ अ वेरी पावरफुल पार्ट ऑफ आवर कंट्री और अ पार्ट
ऑफ एनी कंट्री। अभी रिसेंटली हम देख भी चुके हैं कि जैसे बांग्लादेश में और नेपाल में, एंड शायद क्या पता कुछ शरारती लोग चाहते हो कि यहाँ पे भी ऐसा ही हो। नहीं शायद नहीं, मैं तो काफ़ी कन्विंस मैं भी काफ़ी कन्विंस हूँ कि 100% एजेंडा ड्रिवन चीज़ थी देखो, मुद्दे तो हर जगह लोगों के होते ही हैं कि किसका क्या मुद्दा है, कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा। मतलब ऐसे नहीं है रेजीम चेंज कराने के टेम्पलेट्स बदलते रहते हैं, अभी यूथ का चल रहा है, जो चला के देख लो, जो वो कर लो। तो एक तो पॉइंट लेसन बिंग की, एक तो आप यूथ को इग्नोर नहीं कर सकते, और यूथ एक बहुत बड़ी पावर है। अच्छा, इस यूथ को कुछ लीडर्स हैं कैच करने की और मोबिलाइज करने की और अपनी स्ट्रेंथ बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, और वो पर सफल होती भी दिख रही है। मतलब लोग अपने काम धंधे और सब छोड़ के आ रहे हैं, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ उनको दिख ही रहा होगा। सिर्फ नीट का प्रोटेस्ट तो रहा ही नहीं। हाँ, तो मतलब सब कुछ ही हो गया उसके अंदर। मतलब अच्छा, एक मेरे को ये है कि भाई अब यार मैंने ज़्यादा पॉलिटिक्स पे बात एक्चुअल में नहीं छेड़ा था, ना मैं छेड़ना चाहता, बट मेरे कुछ एक सवाल मेरे पास आया था कि भाई हाउ वाज वो जो क्या नाम है वांगचुक, सोनम वांगचुक, हाउ वाज ही रिलेटेड टू सीजीपी? मतलब यार सोनम वांगचुक की एक इमेज है, एंड आई यूज कोटेशन मार्क्स फॉर इट, ही इज अ कोट एंड कोट साइंटिस्ट और एजुकेशनल रिफॉर्मर। उसने लद्दाख में कुछ किया है, उसके नाम पर एक पेटेंट भी है शायद, जिसके ऊपर भी एलिगेशन लगते हैं कि वो शायद पेटेंट उसने कहीं से उसके पिताजी भी एक्टिविस्ट, not just an activist, his father was a Congress MLA for several years, several terms. अच्छा एमएलए है, ये मेरे को नहीं पता था। कांग्रेस MLA भाई। नहीं तो बेसिकली इनकी हिस्ट्री रही है इनटू पॉलिटिक्स। तो सोनम वांगचुक 3 Idiots वाला जो एट्रीब्यूशन इसको मिला है, हाँ, इसके ऊपर 3 Idiots है, जो कि हाँ। डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब शुरू से उसको डिसरिगार्ड कर दिया है। मतलब they rejected that claim altogether. I think Amir Khan also recently made a statement कि फुनसुक वांगडू was not based on him, और तो पर फॉर सम रीज़न उस टाइम पे फेमस हो गया था, एंड वो लद्दाख में प्रोटेस्ट हुआ था, तो इसको स्टूडेंट्स के साथ हमेशा एक इमेज बन गई थी। अभी मेरे सिसोदिया ने तो ये रेकमेंड भी किया था कि ही शुड बी मेड द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, एंड देन समवन वेंट बैक एंड आस्क्ड हिम दैट पंजाब में पेपर लीक हुए हैं, वुड यू मेक सोनम वांगचुक द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ पंजाब? और वो मीम भी तो चल रहा था कि पंजाब का सीएम। बट हाँ, तो यू आर आंसरिंग योर क्वेश्चन। मेरे तो दिमाग में हमेशा फुनसुक वांगडू ही आता है कि ठीक है, फुनसुक वांगडू कहाँ से आ गया वहाँ पे। तो आंसरिंग दिस, और अच्छा मतलब एक और बात हो, इसको लोकल लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, लद्दाखी लोग इसको बहुत पसंद नहीं करते। इलेक्शन में खड़ा हुआ था, शायद हारा भी था। और बेसिकली जो देखो हार जीत की गेम तो ये रहती है। नहीं वहाँ पे लद्दाखी लोग, मेरे कुछ दोस्त हैं जो लेह लद्दाख काफ़ी फ्रीक्वेंटली जाते हैं, तो वहाँ पर लोगों का कॉमन नोशन ऐसा है कि ये बंदा, वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम। एक वैसे मैं एक बात सोचता हूँ कि चलो जो भी हो गया, मान लो रिजिग्नेशन और नो रेजिग्नेशन की, चलो उसके घर का चूल्हे का हमने क्या करना है कि, पर एटलीस्ट अगर इससे ये बात निकल जाए और मतलब प्रोटेस्ट नॉर्मल स्टेट में आ जाए। मतलब पॉलिटिक्स में ना वन ऑफ द रीजंस कि क्यों गवर्नमेंट बेशरम हो जाती है किसी भी चीज़ को लेकर, उनको पता है कि शायद धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन ये सब बवाल होने से पहले हो जाता तो बहुत सही रहता है, पर गवर्नमेंट बेशरम पता नहीं होती है, वो भी फुटेज ले रही होती है, तुमने उंगली पकड़ाई ना तो वो हाथ खींच के कंधे पे चढ़ जाएगी। यही तो पॉइंट है। अभी दिस प्रोटेस्ट विल इंस्टेड रादर देन दिस प्रोटेस्ट एक्चुअली Shuts everything down, yeah. ये अब और आग पकड़ेगा। आई थिंक मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि भाई ये ना जैसे एक एवेन्यू बन जाता है। अभी तक इसमें जो दूसरी पार्टी के हैं वो लोग फुटेज खाने की कोशिश कर रहे थे, Correct. अब एक एक करके हाथ मिलाने ये लोग आएंगे। उस दिन नड्डा साहब आए थे, फिर कोई और आए थे, अब कोई और आएगा, वो भी फुटेज लेंगे। मतलब सबको अपनी तरफ एक जगह पे आपका फ्यूचर वोटर या फिर एक वोटर बैठा इकट्ठा हुआ बैठा है, आपने इमेज बनानी है, अपॉर्चुनिटी लूज नहीं कर सकते। हाँ वो करेंगे। और तुम ये देखो कि अपॉर्चुनिटीज इस हद तक गए हैं कि वो लोग उसको सीधा सीधा एक रिलीजियस बायस दे दिया उन्होंने। दे आर कॉलिंग नेम्स अंधभक्त करके, वो वाला नैरेटिव तो चल ही रहा है। कोई भी अपनी बात तो करता है, कोई भी, हाँ एग्जैक्टली, कोई भी अपनी बात कर रहा है उस तरीके से सीधे कमेंटों में अंधभक्त और बहुत अंधभक्त तो बहुत छोटा टर्म है। हाँ, ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणवाद, सामंतवाद, गाय प्रेमी, मनुवाद, ये नारे हर बार लगता है दिल्ली में कुछ हो और ये नारे ना लगे सोच नहीं सकता। और बेसिकली तुम एक कम्युनिटी को क्यों टारगेट कर रहे हो? अगर हम कम्युनिटी के ऊपर बात करें कि तुम लोगों ने माइनॉरिटी को ऐसे करा या उस तरीके से बताया, तो ये भी तो डायरेक्ट सीधा सीधा वही है जो तुम बोल रहे हो ना करने को। यार ये वाली डिस्कशन मतलब इतनी ज़्यादा लॉजिकल है कि दैट इट इज़ इलॉजिकल टू इवन डिस्कस इट। क्योंकि ये तो बहुत, बट वी नो अंडरस्टैंड देयर व्हाट इज इट कॉल्ड, उनके जो बाइसेस हैं या फिर उनके एजेंडा है। हाँ ये एग्जैक्टली समझाने का कोई पॉइंट ऐसा नहीं कि उनको नहीं पता है कि वी आर वेरी, लड़ो मत ना फिर इस बात पे। यार पता है क्या, लड़ाई ना इनको अवॉइड करनी मुश्किल हो जाती है। मैं कभी भी किसी के साथ भी इस तरह से बहस की ही नहीं थी।
बट जब एक्चुअली यू आर डीलिंग विद समबडी हु इज इलॉजिकल, इम्प्रैक्टिकल, तब ना जस्ट टू एक होता है कि यार इसको ज्ञान कौन दे, इसको सही कौन बताए, वो अलग चीज़ है। बट यार अब सामने वाला अपनी सारी इग्नोरेंस और एरोगेंस के साथ आपको अटैक ही करने आ रहा है। तो फिर आप खुद को वो एक्ट व्हेन वो सेल्फ डिफेंस स्टार्ट्स बिकमिंग ऑफेंसिव टू दैट पर्सन, वो लाइन बीच में से चली जाती है। मैं किसी को ये बोल रहा था, मैंने कहा यार देखो हमने बीजेपी को वोट दिया नहीं दिया किसी को नहीं बताया, मैं तो नहीं कोई झंडा लेके घूमता नहीं था। मैंने कहा कि बट मैंने कहा जो ये टोटली ये इम्प्रैक्टिकल और ये जो बेकार की बातें हैं ना, इसको डिफेंड करने के लिए जो नॉर्मल बंदा, जो पढ़ा लिखा बंदा सामने आ रहा है ना, उसको भक्त अटैक मिल रहा है, एक्चुअली बचा भी वही रहे हैं, मतलब रेजिस्टेंस वही है। हाँ अरे वो वक्त का वो टैग देना और जैसे मैंने उस दिन शायद शेयर भी किया था कि उसको लॉजिकल में फैलेसी में एड होमिनम बोलते हैं। मैं तेरी बात सिर्फ इसलिए नहीं सुनूंगा बिकॉज तू जी पंचकूला में रहता है, पंचकूला वालों से तो मैं कल की एक बात बताता हूँ। एक किसी भाई साहब के साथ मैं उलझ रहा था अनफॉर्चुनेटली ठीक है, तो वो कहते हैं कि भाई वोट काट दिए। अब देखो हमने सारी भाई साहब को जानता हूँ नहीं कहते कि भाई कहते हैं बंगाल में वोट काट दिए। मैंने कहा सुनो तो सही, मैंने कहा वोट काट दिए ठीक है, मैंने कहा वोट काटे किसके पहले ये बताओ। कहते कि जो उनको पता था ये, मैंने कहा मतलब उनके पास एक मैकेनिज्म था ये पता लगाने का कि ये बीजेपी को वोट नहीं देंगे आगे। क्यों? मतलब कोई सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल है या फिर सर्टन कम्युनिटी है, सर्टन सेक्ट है जो कि उनको पता है कि ये बीजेपी को वोट नहीं देंगे। वो कौन है और क्या आइडेंटिफायर है, क्या फिल्टर यूज किया गया, तो पता है तो लिखा नहीं है। हाँ एंड में पता है क्या बोलता बंदा जो मेरे से उलझ रहा है, वो खुद ही सबमिट कर रहा है। कहता है ऑब्वियसली वो नॉन हिंदू थे, मतलब कि वो ऑब्वियसली या तो मुस्लिम थे या नॉन हिंदू थे। उसका स्टैट्स अगर चेक करोगे आप तो 90 लाख वोट्स कटी थी SIR के थ्रू बंगाल में, मेजॉरिटी हिंदू वोट्स कटे थे, नहीं हिंदू नेम के वोट्स कटे थे, राइट। और एक और बात, मेरा एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, 90 लाख लोगों के वोट कटे थे, 90 लाख नंबर होता है, नंबर होता है यार, उनमें से 90 लोगों की सड़क पे क्यों नहीं है कि हमारा वोट हमारा ये अगला पॉइंट का। और पता है यहाँ वाले बंदे को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है जिसके ना इलेक्शन चल रहे थे, नहीं जिसकी ना वोट पड़नी थी ना उसका वोट कटा, प्रॉब्लम उसके घर पे पड़ा है उसका वोट कटा। 90 लोग, मेरा एक सवाल, 90 लोगों की सड़क पर न्याय बोलने के लिए कि मैं वोट करने का मैं रिजेक्ट हो गया क्योंकि मेरा, पता है क्या कह रहा है, पता है क्या बात हुई, कहते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने बोला तो क्या हो गया कि वोट कट गए। मैंने कहा एक बात बताओ, मैं कहा MLA के इलेक्शन मिस हो गए आपके, ठीक है विधानसभा के मिस हो गए, आप अपना वोट बनवा लो कायदे से, लोकसभा वाला दे देना, ठीक है आप MC के इलेक्शन में वोट दे देना। पर्सन हु इज़ अ जेन्युइन वोटर इज अ टेक्निकली करेक्ट वोट, मतलब आप एज अ वोटर हो, आपका नहीं आया वोटर कार्ड, ठीक है यार कोई गलती होगी, नहीं आया 5 साल, अगले 50 साल का वोट तो नहीं कट गया, अगले की वेट कर लो। इफ यू आर जेन्युइन तो टाइम विल। और बंगाल में तो यार चलो इट्स स्टूपिड टू बी इग्नोरेंट अबाउट इट, वहाँ पर तो चल जो भी चल रहा है मतलब वहाँ पर तो अभी इस इलेक्शन में भी इवन आपको ऐसा ही है जो TMC का बटन था, कुछ वो नाम बोल रहा बंदे का जो वहाँ से MLA था, हार गया इस बार, तो TMC के बटन के ऊपर उसने वो लगाया था यार मूव या ये जो रैली स्प्रे वगैरह नहीं होता, ताकि अगर आप बाहर आ गए तो इंग्लिश सूंघ रहा था, सूंघ रहे थे कि अगर आपने वो बटन नहीं दबाया तो आपकी स्मेल नहीं आ रही ना अगर, तो पकड़ लेंगे आप। हाँ तो ये बहुत अच्छी बात है। ये तो कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है। बताओ यार ये कौन सा तरीका है फेयर इलेक्शन कंडक्ट करने का? वही तो बात है ना कि भाई यार मेरे को तो ऐसा लगता है कि एंड ये सब ना हम सब रूल्स के वो हैं कि हम लोग ना बहुत जल्दी वो कहते हैं ना फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, तो ये जो मोदी गवर्नमेंट और ये बीजेपी गवर्नमेंट है ना ये इसकी शिकार है कि भाई ये इतनी फेमिलियर हो गई है कि अब लोगों को कोई नहीं तो कि भाई ना कि भाई अपने घर में जाके किसी की गलती नहीं गलती है, तूने किया होगा, समझ रहे कि भाई जैसे बच्चे नहीं बोलते अपने घर पे कि भाई आपने हमें अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं दी, मतलब आप ही की गलती है। हर चीज़ का ठीकरा मोदी पे इसलिए फूटता है, उसके 2 रीज़न है। एक तो पिछले कितने 12 साल में, हाँ 12 साल मैं कल हम बात भी कर रहे थे कि MC के इलेक्शन से लेकर प्रधानमंत्री के इलेक्शन तक मोदी का फेस आके आता है, ठीक है, तो सबको पता है गली नुक्कड़ के उसमें भी मोदी का नाम है, लहर है, सब कुछ है, ब्रांडिंग। दूसरा रीजन है ये कहीं ना कहीं शायद थोड़ी मोदी की भी गलती है, मोदी हर बारात का दूल्हा होता है यार, ये नहीं सब इसका ये काट देना है। नहीं ये तो बड़ा फेयर वो बात है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे इसरो में वो हुआ था मंगलयान वाला फेल हुआ था, तो वो वहाँ जाकर उसके साइंटिस्ट को गले लगना, ये सब करना वेरी अवॉइडेबल, ठीक है, वेरी अवॉइडेबल। कल को कोई अगर PR भी होती है यार, एक्जैक्टली, बट कब कितनी ये मेरा पॉइंट है ना, नहीं फिर क्रिटिसिज्म इसीलिए मिलता है। वैसे मैं ये पूरी करो बात करेंगे, क्रिटिसिज्म इसलिए मिलता है, एंड मेरा तो ये मानना है कि जो बंदा केपेबल होता है उसको ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। तो मोदी ने भी थोड़े हफ्ता 10 दिन पहले बड़ी फनी तरीके से बात हो रही थी कि कह रहा मुझे आलोचना इसलिए करते हैं क्योंकि इनको अंदर से पता करेगा तो मोदी,
I don't disagree or agree with that point, but what I'm trying to say is human psychology होती है। जैसे तू बोल रहा था कि घर का एक लड़का है जो काम करता है एक भाई, दूसरा भाई बिल्कुल काम नहीं करता। जो काम करता है ना, उसने एक भी गलती करी तो उसको गालियाँ पड़ती हैं। दूसरे ने एक काम कर दिया किसी ने तो वाह 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 वाह, क्या बात है। अब मेरा पॉइंट ये है कि अगर तुम पीआर करा रहे हो, तुम एक्सट्रोवर्टेड नेचर निकाल ही रहे हो उसमें, तो ढंग से बातें ही कर लो। जब तुम्हें पता है तुम पर एक मैं बात बताऊं, कम्युनिकेशन इज एक्चुअल फीडबैक दूँ, मतलब ग्राउंड फीडबैक है। और ये मतलब हमारी जनरेशन का नहीं है, हमारे से एक एज जनरेशन है जो मतलब बूमर जनरेशन, पता नहीं यार कौन सा बिग बबूल है क्या बूमर क्या है, बूमर बोलते हैं। तो उनका फीडबैक है, कहते हैं ये जस्ट बिकॉज वो जो आप कह रहे थे ना कि हर बारात का दूल्हा और एवरीवेयर जाके उसको चीज़ को वो करना, कहते उसकी वजह से ना कि हमारी जो कम्युनिटीज़ है वो डिवाइडेड हो गई हैं। अब कोई भी बंदा है वो जैसे मान लो कोई कास्ट है या सब कम्युनिटी है, तो वो ये बोलता है कि यार मैं ये हूँ। वो ये नहीं कहते कि भाई हम सारे ये हैं, वो अपने अपने का झंडा लेके घूम रहे हैं। तो इस चीज़ को ये कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं जो बहुत माइक्रो कम्युनिटीज़। यस हाँ, ये बिकॉज हर रैली में सब कुछ और हैं, वो पंजाब में पगड़ी पहन के घूम रहे हैं वहाँ पे, मतलब ये तो वैसे पॉलिटिक्स में शुरू से होता है। नहीं, ये हर कोई कर नहीं सकता। ये इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत है। ये पुल ऑफ नहीं कर सकता है, कभी मुसलमान वाली टोपी नहीं पहनी, जाली वाली टोपी नहीं पहनी, तो ये हर कोई पुल ऑफ भी नहीं कर सकता। बट ये ज़्यादा हो गया है तो हर बंदा एम्पावर हो गया है। तो वो एम्पावरमेंट से क्या है कि वो छोटे छोटे माइक्रो डिवीजन से हैं कि मैं ये हूँ जी, मैं वो हूँ जी, मैं इस जगह का हूँ जी, मेरा ये है जी, मेरा वो है जी। इसको जो लोग सच में डिवाइड करना चाहते हैं ना, जैसे वो एक कौन से रावण, नहीं उसका नाम रावण है, चंद्रशेखर रावण। नहीं वो नहीं यार, वो नहीं, जैसे जी की जो ये कास्ट पे सेंसस करेंगे राहुल गांधी, मतलब मैं तो हेजिटेंट हो रहा था। हाँ, हेजिटेंट भी नहीं था, मतलब आउट ऑफ रिस्पेक्ट टू माय ओन माउथ एंड नॉट लाइक टू टेक हिज नेम। तो वो लोग इस चीज़ का वो करते हैं कि भाई उसने वहाँ कर दिया, जे देखो जी वो वहाँ पे दे रहा है, आप लोगों को नहीं पूछ रहे कि शायद पता कैसे है उसको देखते हो। बट आई डोंट लाइक इट। मतलब ये एक और पैटर्न ऑब्जर्व किया पिछले 12 साल में कि जो पॉलिसीज ये कांग्रेस पुश करती है एज एन ऑपोजिशन, बीजेपी थोड़ी देर बाद वो कर ही देती है। जैसे रिजर्वेशन बीजेपी के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़े, आई थिंक इफ आई नंबर्स आर करेक्ट, 20 एवरेज वर्ड पैन इंडिया 27% से आज 49 या 51% पे। पता है इसका रीज़न है कि वाई डू ये गवर्नमेंट, क्योंकि 5 ईयर इज़ अ वेरी स्मॉल टाइम, एंड प्लस जितना भी ये डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी मेकिंग तो बैक एंड पे चल ही रहा है। जिसको मतलब वो लोग आगे क्लेम नहीं, उसका वो मार्केटिंग करने के लिए वो कर सकते हैं कि भाई हमने ये किया, बट वो तो देखो वो जो ब्यूरोक्रेसी हमारी काम कर ही रही है, बाकी सिस्टम्स और संस्थाएं चल ही रही है। हाँ, पर वो चीज़ को आगे लाना चाहिए ही, मैं कह रहा हूँ कि जो हो रहा है ना, जो बैक एंड पे काम हो रहा है, नेता का तो काम ही है ना इनफाइनाइट मार्केटिंग, तो वो अपनी करेगा ही। हाँ मतलब, पर हाँ मैं पीआर बीजेपी कितनी अच्छी नहीं है जो, बल्कि लोग उसको बोलते हैं कि वो पीआर के ऊपर खाता है, जो नॉन, ये तो रिलीजियस काम होगा ना, सो जो सेक्युलर काम है, ट्रेनें बनाना, रेलवे स्टेशन बनाना, या मतलब ऑफ कोर्स वी हैव ग्रोन अप इन अ कंट्री वेयर हमने देखा वो इसका, और अब देख रहे हैं यार जमीन आसमान। कश्मीर में लाल चौक पे तिरंगा लहरा रहा है, वो तो उसने 80s में भी लहराया। हाँ मतलब 90s में शायद। तो यार ये देखो ना कि कहाँ से हम एक डिस्प्यूटेड, वो अच्छा खासा डिस्प्यूटेड एरिया था मतलब वहाँ पे, उसके बाद हम ऐसी स्टेट ऑफ कि जहाँ पे टूरिज्म बढ़ रहा है। अगर भक्ति सो कॉल्ड, मेरे को आई स्टार्टेड डिसलाइकिंग दैट टर्म नाउ, बट अगर ब्लाइंड फॉलोइंग गलत है ना, तो मेरा मानना ब्लाइंड रिजेक्शन उससे भी ज़्यादा गलत है। तो दैट इज अगेंस्ट एक ही चीज़ है ना, वो आप वो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वाली बात आती है ना कि गॉड में बिलीव करते नहीं करते थे एथीस्ट जो यूजुअली मिलते हैं एथीस्ट, देयर आर स्मार्ट एथीस्ट आल्सो, बट आउटराइट रिजेक्शन दे आर, बट देन दे वुड कॉल देमसेल्व्स क्रिटिकल थिंकर्स, बट यू डिड नॉट पुट अ क्रिटिकल थॉट टू व्हाई यू आर रिजेक्टिंग तो साइंस नहीं बोलती जैसा। दे आर बिलीवर्स, दे आर बिगर बिलीवर्स, यस दे बिलीव इन समथिंग या कि वो नॉन एग्जिस्टिंग है, तुम भी उसमें बिलीव ही कर रहे हो, तो कंसेप्ट वही होता है। हाँ वही पॉलिटिक्स में भी दिखेगा पैटर्न, दे आर वही सेम पैटर्न। या ह्यूमन हम बहुत, हमें लगता है बड़े अनलिमिटेड है, बट हम बहुत लिमिटेड है। हाँ, हम हर जगह पैटर्न्स तुम्हें दिखी जाएंगे। करें कंक्लूड करें फिर इसको कि भाई हमारा लेट्स रॉक हमारा शायद फर्स्ट रिकॉर्डिंग अटेम्प्ट है मीटिंग का, एंड प्रोबेबली नेक्स्ट टाइम से टॉपिक्स और मोर मेंबर्स, हाँ मोर मेंबर्स, मोर टॉपिक, लेस पॉलिटिक्स, एक और चीज़ आती है लेस पॉलिटिक्स। तो आज तो डिस्कशन इस पे चल पड़ी, क्योंकि वो अगर आज एलिफेंट इन द रूम था ना, अगर आज रेजिग्नेशन नहीं देता हो तो शायद नहीं होता, तो शायद ये बात ही ना होती, तो फिर बातें कुछ और होती, पर ठीक है ठीक है, थैंक्स यू, जय माता दी।